जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपको ऑडियो वीडियो जी सर क्लियर है। हाँ जी ठीक है। अच्छा क्या हुआ, आज क्लास लेट सर ने छोड़ी है? जी सर थोड़ी सी लेट छोड़ी। अगर आप आज आपका पेपर था वो निकालें। पेपर निकालें बेटा। ये पेपर में कुछ गड़बड़ है, आपके पहले दो फिक्रे इससे रेलिवेंट नहीं है। आपको पहले दो फिक्रे नहीं पूछे जाने चाहिए थे। अगर मार्क्स वगैरह का मसला है तो ये सबको मार्क्स दे दें आप। फिलहाल लेकिन आपने करेक्शन की अगर करनी है वो देखते हैं। फाइट अगेंस्ट आएगा डेल्टा में, और चार्ली में नेक्स्ट सेंटेंस में वेंट डाउन द स्टेयर्स होगा, लेकिन ये हमारा कंसर्निंग फिक्रे नहीं थे ये हमारे। बहरहाल आगे देखें, ये आर्टिकल का इस्तेमाल था, देख लें। देन सर एलनॉट राइट अराउंड अ लेटर टू द टाइम्स। द टाइम्स अखबारों के नामों से पहले द आता है, बेटा आंसर बनेगा। बहरी जहाजों के नामों से पहले दा आता है, डेल्टा दा टाइटैनिक होगा। बीमारियों के नामों से पहले दा नहीं लगाते, बीटा दा नहीं आएगा ब्रोंकाइटिस से पहले। नेक्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट records of famine was carved in आएगा, ऑन नहीं आएगा, ज्यादा करीब इसमें ऑन लगता है। अल्फा बीटा करीब थे, अल्फा आंसर बनेगा। ड्यूरिंग माई रीन, मेरे ओहदे हुकूमत के दौरान, इसका भी अल्फा बनेगा। द नाइल हैज नॉट बीन इन फ्लड। प्रिपरेशन इन फ्लड होती है सैलाब आना। फॉर 7 years, 7 साल तक दरियाई नील में कोई सैलाब ना आया, कोई तूफान देखने में ना आई मतलब। नेक्स्ट 28 में देखें बेटा, मैनी कंट्रीज अल्फा है इसका भी, गेव एड ऑन अ लार्ज स्केल, फ्रेज है ऑन अ लार्ज स्केल अल्फा। ये फ्रेजेस भी आपको आने चाहिए, कीनली आप पढ़ें जब टेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट 29 में देखें, ये वाले फ्रेजेस जैसे ऑन अ लार्ज स्केल, ये वाले फ्रेजेस आप चैप्टर उठा लें, लुई पैस्टल चैप्टर, शायद वो एडमरी का है, उसमें ये बड़ी चीज आपको नजर आएगी। नेक्स्ट भी अल्फा ही होगा 29 का, thousands even millions will die of starvation। मैंने कहा था फ्रेजल वर्ब तैयार करें, बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है। कोई आपको आवाज आ रही है ना? सर। हाँ ठीक है। आज तो ऐसा मसले वाली बात नहीं है क्योंकि हम लेक्चर कर रहे हैं लैपटॉप से। जो परसों था वो मोबाइल से लेक्चर हो रहा था और उसमें मुझे अंदाजा था, परसों हमारा 20 मिनट पहले लेक्चर खत्म हो गया। पर आगे देखें, बट फैमिन्स इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड आएगा, ऑफ वर्ल्ड या ऑफ आ वर्ल्ड नहीं आएगा, आंसर बनेगा। एक चीज जिसको उसने गलती को इतना नुमाया नहीं किया, हमारा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन अच्छी बात है, कीमती चीजों को हम अगर डिस्कस करके चले जाएं, आप इस्तेफादा ज्यादा से ज्यादा कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये याद रखें कि बहुत की अंग्रेजी के लिए ना, बहुत की अंग्रेजी के लिए हम सेकंड डिग्री से पहले मच लगाते हैं। मच लेस सेकंड डिग्री है किसकी? लेस, लिटल की, लिटल लेस। तो जो सेकंड डिग्री है उससे पहले मच आता है, इसलिए हमने मच लगाया, वेरी नहीं लगाया, डेल्टा नहीं किया। लेकिन मेन कंसर्न हमारा आर्टिकल्स का था। ये कीमती पॉइंट था, बहरहाल मैंने कहा था डिस्कस होना चाहिए। देखें, डाइवर्ट होना अच्छा नहीं होता, और हम कहते हैं टॉपिक से रेलिवेंट आप रहें, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी बात करते हैं, बात चीजें ऐसी होती हैं जो शायद दोबारा कभी ना आए।
जिन्होंने आना है हम कहते हैं कर लेंगे जब टॉपिक आएगा, या वो टॉपिक गुजर चुका है या वो टॉपिक की शक्ल में कोई चीज आएगी नहीं, तो मैं कहता हूँ कर गुजरे उसको, देख लें उसको। नेक्स्ट देखें, जर्मनी से पहले दा तो नहीं आएगा, बीटा आंसर बनेगा। और यहाँ पर वॉर ब्रोक आउट, जंग का शुरू होना, ब्रेकआउट, वैसे वबा का फूटना भी होता है। अब आपको एहसास हो रहा है ना, आपकी किताबों से प्रेजेंट वर्ब भी निकल रहे हैं। डाई ऑफ स्टारवेशन, ब्रोक आउट, जंग का शुरू होना या वबा का फूटना। बेटा जो नसीहतें कर दी थी ना आपको, उन पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करें। मैंने स्पेशली टाइम लगाया था एक दिन के ये वाली चीजें कर लें बेटा आप लोग। तो इसका बीटा आंसर था। अच्छा ये मुझे ना पता नहीं लग रहा है इसका कि इसने नुमाया करने के लिए दाम विसम लगाया है क्या। अल्फा बीटा में से आंसर है, आपने चेक किया कौन सा है दाम। दिस अपीयर्स चेंज टू द थिन, मेरे पास बुक वन भी नहीं है और मेरे जेहन में भी नहीं है, प्लीज या चेक करें। आप तो घरों में बैठे हैं, किताब होगी आपके पास। ये फर्स्ट पैराबल है 8th चैप्टर बुक वन का, जरा चेक करके बताएं। मेरे हिसाब से दा आना चाहिए। जो उस अकल अमल की उस अकलमंदी को ना समझ सका जो बादशाह ने किया था। जी देख रहे हैं कि सारे एक दूसरे पर हैं। हाँ भाई मुबशरा देखकर बताएं या बाकी लोग देखें। जी सर, दा आएगा। हाँ मैं आपसे भी कह रहा था कि वो नुमाया उसने किया यस ना सर। उसको, उस हिसाब से दा बनता है। तो दा वाला कर लें, ठीक कौन सा है, अल्फा है बीटा कर लें से दुरुस्त। और फौरी तौर पर आर्टिकल्स के इस्तेमाल की तरफ आ जाएं। हाँ बल्कि फौरी तौर पर नहीं, इसमें कोई सवाल है पहले पूछें फिर हम आगे जाएंगे जी प्लीज। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ज्यादा, मैं इस चक्कर में हूँ कि जल्दी जल्दी करें जो करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो फिर सर आगे। क्लियर है आप? जी सर, आप करवाएं। हाँ बस फिर चले, बस फिर मैं कह रहा हूँ टाइम हम जाया करें, और टाइम की फिक्र होती है बस। अकील यार मुझे देखकर बताएं नेक्स्ट सिलेबस कब है, पेपर कब है, उसका सिलेबस क्या है। और गर्ल्स आप में से कोई बता दें, अतिया आप भी बता दें हमने लास्ट पॉइंट आर्टिकल्स में क्या लिखा था प्लीज। सर तमाम इजरा में फल्की से पहले दा लगाते हैं। हाँ तो मैंने इसके बाद आपसे कहा था कि ये जो इकट्ठे आते हैं ना, सनराइज सनसेट, इनसे पहले नहीं लगाना। और सर अभी ना नेक्स्ट स्केड्यूल नहीं मिला हमें। ठीक हो गया, बस आज के टेस्ट तक किया है स्केड्यूल में। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। बस फिर इधर आ जाइए जरा बेटा। हाँ उसने क्या हमें कहा है कि जब ये इकट्ठे आ जाए डेफिनेट आर्टिकल में, से अगर सनराइज दा मत लगाएं ऐसे। एक और चीज आपको बताना थी कि ऑन अर्थ एक फ्रेज है, ऑन अर्थ, तो इससे इसमें कभी दा नहीं लगाते। वैसे तो अर्थ से पहले दा लगाते हैं वैसे तो, लेकिन ऑन अर्थ एक फ्रेज है, इसमें दा नहीं लगता। लेकिन 9th चैप्टर एना मैकेंजी का है, जहां वो कहता है कि देयर विल बी इनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर द पीपल टू स्टैंड अप। तो वहां पर उसने ऑन द अर्थ लिखा हुआ है जो गलत लिखा हुआ है।
जी आगे चलें। बेटा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ताउन आपसे इस सेंस में, और आपके भले की बातें ही होती हैं जब हम कहते हैं ना थोड़ा सा एक्टिव रहें, तेज रहें, जरा चुस्त रहें, तेज से लिखें, कि जितने पॉइंट्स आप लिख सकें अच्छी बात है, इसलिए ताउन किया करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। लिखें, अगर जानवर अपनी जमात की नुमाइंदगी करे तो दा लगाएं, लेकिन अगर आपकी नुमाइंदगी करे, इंसान अपनी जमात की नुमाइंदगी करे तो दा मत लगाएं, तो दा मत लगाएं। मसलन द डॉग द फेथफुल एनिमल मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट लिखें, अकील यस सर। वैसे मैं ना अपना हर 2 मिनट के बाद भी पूछ सकता, 2 मिनट के बाद आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है यार, जब मसला हो ना कहीं, मेरे पास मेरा फोन पड़ा है, आपके पास आपका फोन पड़ा है, मुझे आपने फौरन फोन कर देना है। जी सर जी। मुझे ना हर वो 2 मिनट के बाद ना पूछना पड़े, मैं हर 2 मिनट के बाद ये तो पूछ सकता हूँ चले आगे या पूछना है कुछ, लेकिन वो मैं नहीं पूछ सकता। जी सर जी। और वो भी मैं ना आपसे पूछूं, ओके ओके क्लियर है, आपको इजाजत है, आप जो मर्जी सवाल पूछें, आपको इजाजत है। लेक्चर में 50 दफा तो मैं रोज पूछना, इतना टाइम ना पूछना, इसमें टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है। आपको बेटा खुली छूट, खुली इजाजत है, मुझे रोक ले सर, वो बता दें जरा, इसकी एक और एग्जांपल देंगे। यस अगर सर। कुछ बच्चे की वजह से हुआ था तो वो उसका अपना इशू था, वो जान जान के दानिस्ता तौर पर करना, या कोई ऐसा, यानी जैसे लेक्चर सारा हम पीछे बैठ कर लें, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट होना हम नहीं कर सकते थे। तो आप लोगों के साथ किसी के साथ भी ऐसा कोई मसला नहीं है, और आप करते भी हैं तो मुझे पता है आप दानिस्ता तौर पर नहीं करेंगे जो स्टूडेंट ने किया था, तो इसलिए आप लोग ना घबराया करें, आप लोग तो पूछा करें, आप तो पढ़ते रहे 2 साल, आपको पता है, मैं तो कहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, मैं नैयर को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, सवाल पूछती हैं, अतिया पूछती हैं ज्यादा। चलो बस अब ना मैं ये पूछूंगा नहीं ज्यादा कि समझ आ रही है कि नहीं, वो आप पूछें जो नहीं समझ आ रही, मैं आपके टाइम सेविंग की बातें कर रहा हूँ। लिखें, पहाड़ी सिलसिलों से पहले दाल लगाएं, लेकिन लेकिन पहाड़ों के नामों से पहले दाम मत लगाएं, मसलन द हिमालयास, एवरेस्ट is the highest mountain ऐसे लिखे कार्डिनल नंबर, और ये क्या होता है कार्डिनल नंबर? फर्स्ट, सेकंड,
Muhammad Rashid was the first to come. Next लिखें और रसायल से पहले दा लगाएं, मसलन Holy Quran, the news, the Asian magazine, next रियासतों के मजमूए के नाम से पहले, रियासतों के मजमूए के नाम से पहले दा लगाते हैं, मसलन द USA, the UK, नेक्स्ट लिखें तंजीमों के नामों से पहले, तंजीमों के नामों से पहले दा लगाएं, मसलन the UNO, the Al-Qaeda, तो जो अल-कायदा उसामा बिन लादेन ने बनाई थी, उसकी वजह से ये बड़ी देर के बाद अरब ममालिक की बारी आई है, और कितने ममालिक की बारी आई नहीं है जो अल-कायदा डिफेंड करती रही है, जहाद करते रहे हैं, लेकिन अब आप जहाद का नाम नहीं ले सकते हैं। तो हदीस शरीफ में आता है एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन की बात करना ऐसा होगा जैसे दहकता हुआ कोयला हथेली पे पकड़ लेना। तो देख लें कश्मीर में क्या हो रहा है। आगे लिखें रेलगाड़ियों, हवाई जहाजों, बहरी जहाजों और कश्तियों के नामों से पहले दा लगाएं, कश्तियों के नामों से पहले दा लगाएं, मसलन द शालीमार एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, नेक्स्ट लिखें छोटे छोटे से ना जो फर्क आते हैं, जैसे उसने अभी एक बात आपको पीछे कही है कि पहाड़ी सिलसिले से पहले लगाना है, पहाड़ से पहले नहीं लगाना। तो ये ध्यान रखा करें, छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं। नेक्स्ट लिखें सहराओं, जजीरों के सिलसिले, और ये पूछ रहे हैं कुछ
सहराओं जजीरों के सिलसिले, दरियाओं और समंदरों से पहले दा लगाते हैं। मसलन द सहारा डेजर्ट द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज हम कहते हैं मुल्क का नाम है, लेकिन असल में तो ये एक जजीरा है, जजीरों का सिलसिला है असल में तो। द रावी, द अटलांटिक ओशन, ये ना जिस तरह आपको काम करवाया जा रहा है वैसे ही उतारें आप देखिए, हमने सामने देखिए, हमने अलग-अलग लिखा है क्योंकि वो सहरा का नाम अलग था, जजीरों का सिलसिला अलग एक चीज है, दरिया का नाम एक अलग बात है, समंदर का नाम एक अलग चीज है। आप अलग-अलग लाइन पर लिखें, जिसको मैं इकट्ठा लिख कर दे रहा हूँ उसको इकट्ठा ही लिखेंगे। आगे लिखें। सर जी बेटा। सर जजीरे के नाम जो एक जजीरा, समझ नहीं आ रही है, सर ऊंचा बोलिए। एक जजीरे के साथ दा नहीं लगेगा, एक हाँ जजीरे देखिए का ऐसा है तो उसने ये लिखा है, इससे साबित होता है। ठीक है, सर इसकी एग्जांपल दे दें कोई। मेरे ना जहन में जजीरे की एग्जांपल अब कोई नहीं आ रही है, मैं कल इंशाल्लाह देख कर लाऊंगा इसको। ठीक है, जी आपका सर। सवाल आ गया मेरे पास, मेरे जहन में नहीं है, मैं इसको देख लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा आगे देखें। तारीखी मुकामात और सड़कों, ये इसको शाहराएं लिख देते हैं, वही चीज है। तारीखी मुकामात और शाहराओं के नामों से पहले, शाहराओं के नामों से पहले दा लगाएं। मसलन ताजमहल, द फ्लेमिंग रोड, जी ज्यादा अटेंटिव रहिएगा अब आप लोग। लिखें, मौसीकी के आलात से पहले दा लगाते हैं। मसलन he plays the flute but क्या कहा है उसने, जब लफ्ज प्ले आएगा, प्ले द फ्लूट, आप मौसीकी के आलात से पहले दा लगाएंगे। he plays the flute, he plays the piano, वो पियानो बजाता है। लेकिन अगर आप फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे, प्ले ऑन, फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपने दा नहीं लगाना। he plays on, देखिए मैंने लिख के काटा है, जान के लिख के काटा, नुमाया हो जाए। he plays on फ्लूट आएगा बस। अब एक और चीज लिखवा रहा हूँ, ये तीनों चीजों को पहले खोल खोल के बयान नहीं किया होता किताबों ने,
और फिर उसकी वजह से आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जितना आप आर्टिकल के इस्तेमाल में कंफ्यूज रहते हैं, इतना कम ही कोई आर्टिकल होगा। अगर कोई होगा तो वो फिर नाउन का आर्टिकल है। जब आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ते हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनमें मसाइल हैं, इंटरनेशनल बुक्स में मसाइल हैं, आर्टिकल्स के हवाले से भी इंटरनेशनल बुक्स में मसाइल हैं। खोल के बयान नहीं कर, बात मैं फिर कह रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, लंबी नहीं है। ये हम ये नहीं कह रहे हैं बड़ा कोई तीर मारा है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि किताब वाले सारी बात नहीं कर रहा है, कोई भी किताब वाला सारी बात खोल के एक जगह पे नहीं कर रहा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। किताब से बात सिर्फ इंटरनेशनल बुक कोई एक भी नहीं कर रहा। तो ये दोनों का फर्क है। आप देखें, एक किताब में लिखा होगा प्लेस ऑफ फ्लूइड, दूसरी किताब में लिखा होगा प्लेस ऑन फ्लूइड, और आप कंफ्यूज ही रहते हैं। और वो साफ तो दूसरे ने लिखा होगा नहीं लगाना, एक लिख रहा लगाना है। ऐसे खोल के बात नहीं कर रहे हैं। उर्दू में नोट लिखे हैं और चीजें बाजियां होंगी। देखें, अगर मौसीकी के आलात की फहरिस्त दी जाए तो इससे पहले दा मत लगाएं। मसलन she teaches violin, piano and flute. अच्छा, तो हमें ये साबित हुआ है कि अब हमने दो चीजें ऐसी की हैं जिन सूरतों में आप दा मौसीकी के आलात से पहले नहीं लगाएंगे। एक प्ले ऑन फ्रेज आ जाए, दूसरा अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिस्ट आ जाए। ये दो सूरतों में हम इनसे पहले दा नहीं लगाते, और खाली प्ले आए तो लगाना है। बस ये इस तरह अपने आप को याद करवाएं। छोटी सी चीज मैंने आपको कही है, प्ले के साथ लगाना है प्ले ऑन, और फहरिस्त की सूरत में नहीं लगाना। इतनी छोटी सी बात है। एक स्टेटमेंट मैं वहां लिख रहा हूँ, सामने लिखिएगा उर्दू में। ऐसे नेशनल एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं। जो CH SH SE डबल S और खत्म हो मसलन the Dutch, the Spanish,
डच हॉलैंड के लोगों को कहते हैं, हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं। सबसे ज्यादा ये हॉलैंड के लोग, डेनमार्क और थाईलैंड, सबसे ज्यादा यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होते हैं इन तीन ममालिक की तरफ से। उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। The Chinese, the Swiss, अब जो हम काम कर रहे हैं बेटा वो है जीरो आर्टिकल, यानी हमने कहां पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता, दा का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसको ओमिशन भी लिखते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, omission of definite article, omission, OMISSION, तो लिखते हैं the use of zero article। लिखें जी, एक स्टेटमेंट लिखें बाप, शाबाश। मुंदरजा झैल सूरतों में दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मसलन अगली लाइन में लिखें, मसलन आगे लाइन में लिखें, फूलों के नाम, खेलों, बीमारियों, रंगों, खाने जो हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, मौसमों, हफ्ते के दिनों, महीनों, जुबानों, जिस्म के हिस्सों, शहरों, शहरों के बाद लिखें, एक इसका माइक ऑन हो गया है, शहरों, सूबों, मुल्कों, खितों और इंसानी नामों से पहले दा इस्तेमाल नहीं करते,
मसलन cricket is my favorite game. लेकिन साथ ही हम बात करते हैं, ध्यान से सुन लें, वो आपको जितनी भी चीजों के बारे में कहेगा, जितने भी, कि इनसे पहले दांव नहीं लगाना, अगर उनसे कोई मंसूब है आगे नाउन, उनसे जुड़ा हुआ है कोई नाउन आगे, तो फिर हम लगा सकते हैं। ये क्या बात कही है, पहले एग्जांपल देखते हैं। We had to fly the cricket match. अब मैच का लफ्ज किससे मंसूब है? क्रिकेट से। अब आप दा लगाएंगे। उसने कहा है कि मौसमों के नामों से पहले दा नहीं आता, लेकिन आएगा कैसे, दोनों सूरतें देख रहे हैं। Spring is liked by everyone. लेकिन हमने साथ ही क्या लिखा है, द स्प्रिंग सीजन इज माय फेवरेट। अब हमने दा क्यों लगाया है? सीजन का लफ्ज स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। फिर सुनने, मैंने क्या कहा था, वो तमाम चीजें जिनसे पहले मना कर देगा, मना कर देगा, क्या आपने इससे पहले दा नहीं लगाना। अगर उनके बाद कोई नाउन आ जाए तो फिर आप दा लगा सकते हैं। कैसे, फिर देखते हैं। उर्दू इज स्पोकन इन पाकिस्तान। जबकि साथ ही हमने क्या किया है, द उर्दू लैंग्वेज, लैंग्वेज का लफ्ज उर्दू से जुड़ा हुआ है, अब हम दा लगा सकते हैं। एक चीज ना हम अगले लेक्चर में करेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि मटेरियल नाउन से पहले दा नहीं लगाना। जैसे सोना है, मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर उस सोने के बाद ऑफ आ रहा है, सिंगल एफ ऑफ अगर आ रहा है, फिर आप दा लगा सकते हैं। वैसे आप कहेंगे गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, आप दा नहीं लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे कब? जब इसके बाद ऑफ लिखा होगा, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। अब हमने दा क्यों लगाया है? क्योंकि गोल्ड के बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ आ रहा है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो हमने सीखी क्या चीजें आज दो, कि एक्सेप्शंस में हम कब दा लगा रहे हैं, वो तमाम चीजें जिनसे पहले आपको दा लगाने से मना किया गया, आ सकता है कब? अगर उन्हीं चीजों के बाद या तो कोई उनसे मंसूब नाउन हो, देखा अभी आपने, या ऑफ आ जाए, ओएफ ऑफ। जी बेटा, किसी का कोई सवाल है तो देख लें, पूछ लें, शाबाश। और वरना हमारा आज का लेक्चर ये खत्म है। आपकी क्वेश्चनिंग का 3-4 मिनट है, आप पूछना चाहते हैं पूछ लें। मुझे ना बस वो दुआ करें, वो कबलरी भी प्रिपेयर नहीं है, वो ना हो कि आपको खुद से ही करना पड़े। अगर आपको खुद से करना पड़ता है ना, वो लंबा काम होता है बच्चे के लिए। अभी तो आपको पक्की पकाई मिल जाती है, बना बनाया आपको काम सारा मिल जाता है। तो मेरी तमन्ना है कि आपको काम तैयार शुदा मिल जाए। दुआ करें हो जाए, वो भी मुकम्मल नहीं है। मेरी कोशिश है कि भी जितना भी है, बेशक वो थोड़े ही लफ्ज हैं, लेकिन आपको ना करना पड़े तैयार, और दुआ करें हो जाए वो तैयार। तो
कल इंशाल्लाह बेटा हम ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल मुकम्मल कर लेंगे। टारगेट तो आज का था वैसे, लेकिन वो चूंकि कल मैं नहीं आ सका हूँ, मुझे ज़रूरी काम था। बहरहाल कोई नहीं, करेंगे, मैंने जैसे भी करना है, आपको काम तो मुकम्मल करवाना है सूरज इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा सा जरा साइड पर हो जाइए। ऊंचा बोलो अतिया, ऊंचा बोलो प्लीज। सर ये सेंटेंस थोड़े से लिखने हैं तो थोड़ा सा साइड पर हो जाएं प्लीज। हाँ हाँ लिख लें। थैंक यू सर। सर आपने कहा था कि मुकद्दस यार किताबों आपके के बात साथ, बिल्कुल नहीं आ रही, आप ऊंचा बोलें, जरा ऊंचा बोला करें प्लीज। सर आपने कहा था कि मुकद्दस किताबों के साथ दा लगेगा, तो सिर्फ मुकद्दस किताबों के साथ ही लगेगा। हाँ सीधा। लेकिन सर हमारी जो बुक 1 है उसमें लिखा हुआ है दा गुलिस्तान, तो ये कोई मुकद्दस किताब है या ये गलत है यहाँ पे? इसको वो मुकद्दस ही लेते हैं हमारे मुसलमान जितने भी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे और उन्होंने दानाई और फहम फरासत के और अल्लाह ताला तक पहुंचाने के, सच्चाई के, हक सच के बड़े किस्से उसके अंदर लिखे, उस किताब के अंदर। एक बात। दूसरी बात, जो उसने लिखा द गुलिस्तान ऑफ सादी, उसमें ऑफ आ रहा है, वहां तो ऑफ की वजह बनती है। अगर ये वजह ना भी हो तब भी उससे पहले आप दा लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर वजह जो यहाँ पर नजर आती है, बेहतर वजह वो ऑफ ही नजर आती है, ओ एफ ऑफ बस। और कोई बेहतर वजह यही नजर आती है ऑफ, क्योंकि मुकद्दस में ना वो ज्यादा वो उस लेवल की आती हैं, जैसे कुरान पाक है, अहादीस वगैरह की हैं, ज्यादा बेहतर वही है। तो यहाँ ऑफ की रीजन बेहतर समझ आ रही है। और सर अगर फ्लावर का नाम ना हो तो उससे पहले दा आएगा? और लाइबा ऊंचा बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो। मैं बिल्कुल लैपटॉप सर के साथ कान लगा के खड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। सर अगर फ्लावर का नाम ना हो तो उस फ्लावर से पहले दा आएगा? पता नहीं मैंने लिस्ट में फूलों का जिक्र किया है कि नहीं किया है। सर आपने लिखवाया है फूलों का नाम। हाँ, इससे पहले दा नहीं आएगा, फूलों के नामों से पहले। तो आप क्या कह रहे हो? सर अगर नाम ना लिखा हो और खाली फ्लावर लिखा हो तो फिर दा आएगा? नहीं, उसका तो कोई कंसर्न नहीं है, हम तो फूलों के नाम की बात कर रहे हैं। वैसे फ्लावर से पहले दा नहीं आता, वैसे रूटीन में नहीं आता। नुमाया करेंगे तो वो आ जाएगा, दा फ्लावर आई गेव यू, दा फ्लावर आई प्लग दिस मॉर्निंग, ठीक है, इस फ्लटरिंग अवे। तो खाली फ्लावर से पहले दा नहीं आता वैसे रूटीन में, लेकिन उससे पहले नुमाया करेंगे तो आ जाएगा। वो फूल जो आज सुबह मैंने तोड़ा था मुरझा गया, विदर्ड अवे। और ओके सर, ओके सर। अच्छा, चलें ठीक है बेटा, फिर आज का यही काम था। आप दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए फजल करम रहम का मामला फरमाए।